नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। बताइए, सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में ये आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि इस समय में रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसें बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर सूर्य बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो देखिए, ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको विशेष तौर से काफी नेम फेम की प्राप्ति होगी। सरकारी व्यक्तियों से आपका मिलना होना, सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना और कुछ लग्जीरियस चीज़ों में या फीमेल या लग्जीरियस चीज़ों में आपका मन आकर्षित होना, इन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको कुछ शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से भी लाभ होगा। कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन करें, उससे लाभ होगा। पड़ोसियों और सिबलिंग्स के माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, परंतु ये समय आपको थोड़ा सा अपने आप को ईगोइस्टिक होने से बचाना है। कब से? 17 अगस्त 2025 से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक का समय जो रहेगा, 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक का समय जो रहेगा, ये समय अंतराल आपको ईगोइस्टिक बना सकता है। अपनी ईगो को थोड़ा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय में आप काफी नई चीजों को सीख पाएंगे। मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड के कार्य करते हैं, उसके अंदर अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। नए क्लाइंट कस्टमर आप इस समय में ऐड कर पाएंगे। अपने व्यापार व्यवसाय अपनी जॉब के अंदर आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसे बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर सूर्य और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल में आपके पास धन कई प्रकार से आएगा और अचानक से आएगा। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, परिवार में एक अच्छा बॉन्डिंग आपका बना रहेगा। परिवार के लोगों से आप अच्छी प्रकार से वार्तालाप कर पाएंगे, अपनी बातों को आप शेयर कर पाएंगे, उन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। परंतु अगर आप 17 अगस्त 2025 के बाद अपनी वाणी के अंदर सौम्यता नहीं रखते हैं, वाणी आपकी थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। इसके साथ 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक का समय विशेष तौर से कोई भी गर्म चीज हो या जिसकी तासीर गर्म हो या स्पाइसी हो, उन्हें खाने से बचना चाहिए। अदरवाइज आपके मुंह के अंदर छाले आना, किसी प्रकार से मुंह से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो गर्मी की वजह से होती है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। और सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड चीज़ों में कार्य करते हैं तो रियाज इत्यादि अगर करते हैं तो उसमें सफलता तो मिलेगी, परंतु रियाज थोड़ा लिमिटेड कीजिएगा, क्योंकि इस समय में ज़्यादा गले पर जोर डालना हानिकारक हो सकता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होगा। परंतु वाहनों, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं या अपने ट्रांसपोर्ट से, अपने व्हीकल से भी आप यात्रा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। समय को आप मैनेज करके चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपके द्वारा लेट होना, डिले होना, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय अंतराल आपको पड़ोसियों के माध्यम से,
सिबलिंग्स के माध्यम से सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में यात्राएं करना, इस समय में नए नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। काफी अच्छा योग बना हुआ है। और इस समय में राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फोर्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंदर घर के अंदर धार्मिकता का माहौल होना, पूजा पाठ इत्यादि करना, इन सब चीज़ों को आप फील करेंगे। इसके असर अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके अंदर सभी प्रकार से धर्म कर्म का कार्य करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज वहाँ पर निगेटिविटी का होना फील हो सकता है नहीं, वहाँ पर फील हो सकता है। अगर वह है आपको फील होता है तो किसी प्रकार से आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इनका पाठ करवाइए, रामचरितमानस का पाठ कराइएगा, लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपके इष्ट है, वैसे हनुमान चालीसा बहुत बेहतर है या सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। आप वहाँ पर किसी प्रकार की निगेटिविटी है उसे आप दूर कर पाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। और इस समय अंतराल के अंतर पर आपको अपने पूरे परिवार के साथ एक यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होता है। घर परिवार का सुख अच्छा रहेगा, माता मातृ स्त्रियों की हेल्थ बेहतर दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय अंतराल रहेगा इस समय में विशेष तौर से देखिए 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए बहुत केयरफुल रहना है। एजुकेशन में किसी भी प्रकार से ढिलाई नहीं बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है। अदरवाइज लापरवाही अगर करेंगे या अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें, किसी भी प्रकार से लव रिलेशन बनाने के चक्कर में ना रहें, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से थोड़ा डिस्टेंस रखें, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में लव रिलेशन के अंदर जाना लाभदायक नहीं दिखाई देता है, उसमें हानि होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय अंतराल है इस समय में अगर आप देखिए, अगर आप मैरिड हैं और संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए बेहतर समय रहेगा 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक का समय बेहतर रहेगा। इस समय में एक उत्तम और स्वस्थ संतान को आप कंसीव करके जन्म दे पाएंगे, ऐसा भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ये समय अंतराल देखिए, ये पूरा महीना किसी प्रकार से लव रिलेशन बनाने के लिए नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई डेट नहीं निकलती है लव रिलेशन बनाने के लिए, इसलिए इन चीज़ों से बचकर रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट को इस समय में एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा हार्डवर्क परिश्रम करना ही पड़ेगा। आलस्य की भावना जागृत हो सकती है, आलस्य से बच करके अपने एजुकेशन या अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चाह रहे हैं, उसकी तैयारी है, इंटरव्यू है, उसकी तैयारी है, तो उसमें जी जान से मेहनत करनी होगी, तब जाकर के आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये यहाँ पर गारंटी है। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। देखिए 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर है और 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल के अंतर पर आप अगर किसी प्रकार से कोई लोन या कोई ऋण लेना चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ज्वेलरी इत्यादि के बदले में या किसी लग्जरियस चीज को गिरवी रख करके आप लोन लेना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस समय में किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से आप धन की इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, वो आपको मिलते हुए दिखाई देती है। ये समय अवधि विशेष तौर से देखिए आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, अपने धन के लिए केयरफुल रहना है। धन को कैरी करते हैं बहुत केयरफुल करके कीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा। एजुकेशन इस समय में आपकी छूट सकती है, एजुकेशन को बचा करके कंटिन्यू चलने का प्रयास कीजिएगा ताकि एजुकेशन कंप्लीट करके आप लाभ प्राप्त कर पाए। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा, एनिमी इस समय में कोई आपको एनिमी नहीं है, कोई एनिमी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये जो समय है आप अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से एनिमी को परास्त कर देंगे, एनिमी पास आने की चेष्टा ही नहीं कर पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर देखिए किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। ये समय अंतराल आप देखेंगे, इस समय में अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो जाएगी। 16 अगस्त 2025 तक का समय उनके अंदर ईगो की भावना होना, एक अहम की भावना जागृत होगी और उसके बाद 16 सितंबर तक उनकी वाणी काफी तीखी होगी। इसे सुनने में थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, परंतु इस चीज को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अंतराल आप देखेंगे आपकी स्पाउस इस समय में काफी सुंदर दिखाई देगी और टेक्निकल बातें करेगी, लॉजिकल बातें करेगी, परंतु आप उसे समझ नहीं पाए, ये आपकी गलती है। और समझ पाते हैं तो आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको बिजनेस पार्टनर कोई आपके हैं तो उनसे आप अपने कार्य को पूर्ण करा सकते हैं, उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में।
8th हाउस में सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु ग्रह के साथ है, और 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय अंतराल है, इस समय में आप देखेंगे आपके कुटुंब के सदस्य हैं, वे किसी प्रकार से कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, या आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, और इस समय में उनकी बुद्धि पर या विवेक पर एक तरीके से ग्रहण सा लगा हुआ है, जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। परंतु आप अगर समझाने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपको एडवाइस देनी नहीं है, आपको शांति से अपना समय निकालना है। जो उनके साथ हो रहा है, उनके प्रारब्ध के कर्मों का फल वे इस समय में भुगत रहे हैं, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आपका चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसके लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए समय थोड़ा केयरफुल रहिएगा, और उन लोगों से आप अपना कार्य निकलवा पाए, ऐसे लोग तो बनते हुए दिखाई देते हैं, परंतु थोड़ा सा परिश्रम हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस क्वेश्चन में। 9th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय में वाहनों का सुख आप प्राप्त करेंगे। कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं, नए नए वाहनों का आनंद लेना इस समय में आपको लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से या अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के लिए नई एडवाइस मिलती हुई दिखाई देती है। नई नई एडवाइस मिलेगी, नए नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर पाएंगे। परंतु ये समय अंतराल किसी प्रकार से कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ना कोई जॉब इस समय में आप करें। अगर कोई जॉब पुराने समय से कर रहे हैं तो उसे तो आप कर सकते हैं, परंतु तो नई जॉब ज्वाइनिंग के लिए कोई बेहतर समय नहीं दिखाई देता। परंतु देखिए जॉब ज्वाइन की जा सकती है, जो प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब ज्वाइन की जा सकती है। इस समय में जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं, करने से लाभ होगा। परंतु व्यापार व्यवसाय के लिए इस समय में नया व्यापार स्टार्ट करना लाभदायी नहीं रहेगा। पुराना जो व्यापार आपका चल रहा है उसी के अंदर कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करनी हो उसे कर सकते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करने हो उन्हें कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, इन सब ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं आने जाने के लिए, या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई कराने के लिए, तो वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप व्यापार व्यवसाय के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई उसमें पैसे की आवश्यकता है, तो वो इस समय में आप ले सकते हैं। बैंक इत्यादि से आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनरशिप के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं वे आपको धन प्रदान कर देंगे, या मैटरनल अंकल आंटी से आप धन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय अंतराल में आपको प्रॉपर्टी का सुख होना, वाहनों का सुख होना दर्शाता है। मित्रों से अच्छा सुख प्राप्त होगा। मित्रों के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप एक भाग्यवर्धक रहेंगे, और मित्रों के द्वारा दी हुई एडवाइस के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये समय अंतराल विशेष तौर से आपको आपके चाचा, तायाजी वर्ग के लोगों से, तायाजी वर्ग के जो लोग होते हैं उनसे आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, या बुआ इत्यादि जो मौसी होती हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय आपको काफी नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके असर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आप किसी प्रकार से किसी कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य में पेंडिंग है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, परेशानी हो सकती है। और इस समय में किसी की जमानत ना लें। अगर आप नहीं इन्वॉल्व हैं तो किसी की जमानत ना लें, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। कहीं पर कोई बखेड़ा हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े होकर मूक दर्शक बनने का प्रयास ना करें, अदरवाइज उसमें आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह की चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए। इसके साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। मीठी चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अच्छा क्या है, देखिए अच्छे के बारे में बताता हूँ। ये समय आपको आपके व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो आपके कस्टमर हैं या क्लाइंट्स हैं उनसे जोड़कर देखता है, वह अधिक धनवान व्यक्तियों से आपको जोड़ता है। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनाता है। आपको अच्छे अच्छे कस्टमर इस समय मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे अब मैं आपको डिटेल देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त का विषय। 1, 2, 3, 4 अगस्त का समय।
ये जो समय रहेगा 1, 2, 3, 4 अगस्त का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें जॉब के अंदर सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास धन का आगमन होना ये दर्शाता है। और आपको अपने व्यापार व्यवसाय के लिए या जॉब के लिए कोई प्रयास करना चाहिए, यहाँ पर अच्छा दिखाई देता है। और इस समय में आपको प्रॉपर्टी और मित्रों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। 5-6 अगस्त का समय, ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा। अगर आप किसी प्रकार से किसी डिजीज को फेस कर रहे हैं या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको कुछ धन एक्सपेंस यहाँ पर करना पड़ सकता है, या फिर आपका धन किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसे पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। साथ में इस समय में अगर आप डोनेशन करते हैं तो उसका बहुत अधिक उत्तम से प्राप्त कर पाएंगे। 7-8 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करके चलना है। ये समय आपको ईगोस्टिक बना सकता है। घर परिवार में और अपने वर्क प्लेस पर आपको ईगो से बचना चाहिए और अपने भविष्य के आने वाले समय के बारे में विचार करना चाहिए। मार्केटिंग इत्यादि वालों के लिए, मार्केटिंग इत्यादि का जो कार्य करते हैं उनके लिए समय बेहतर है। यात्रा करने से लाभ प्राप्त होगा, नए क्लाइंट कस्टमर ऐड कर पाएंगे। 9, 10, 11 अगस्त का समय, देखिए 9, 10, 11 अगस्त का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे भोजन का, चटपटे भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु आपको स्वादिष्ट भोजन में स्पाइसी और गर्म फूड खाने के लिए मैंने मना किया है, इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा। 12-13 अगस्त का समय, 12-13 अगस्त का समय जो मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें गुड न्यूज मिलना, मार्केट में अच्छे क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाए, नए नए ऑर्डर आपको मिले, ऐसा भी बनता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में पड़ोसियों सिबलिंग्स के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई देती है। 14-15 अगस्त का समय, देखिए 14-15 अगस्त का समय, ये जो समय है, ये समय माता मातृत्व स्त्रियों से हेल्प एडवाइस लेने के लिए बेहतर है। उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी, उनके साथ यात्रा करने का भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। घर परचेज करना चाहते हैं, इस समय में घर परचेज कर सकते हैं, या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। 16-17 अगस्त का समय, देखिए 16-17 अगस्त का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और संतान को अगर कंसीव करना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर रहेगा, इस समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 18-19 अगस्त का समय, देखिए 18-19 अगस्त का समय, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। विशेष तौर से हेल्थ खराब हो सकती है। और 18-19 अगस्त में आपको धन का आगमन भी हो सकता है। किस प्रकार से, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं बिजनेस व्यापार के लिए, तो वो लोन यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं है, और किसी भी प्रकार से एनिमी से बचकर रहना है। एनिमी इस समय में आपको परेशान नहीं करेगा, परंतु फिर भी ध्यान रखना है। एनिमी आपके साथ कोई छल वगैरह करे तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे 20-21 अगस्त का समय। 20-21 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आपने बिजनेस पार्टनर इस समय में हैं, पिछले समय से बिजनेस पार्टनर आपके व्यापार व्यवसाय में है, तो उनके माध्यम से आपको लाभ मिलना, धन लाभ मिलने जैसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई एडवाइस इत्यादि प्राप्त हो। इसके बाद 22-23-24 अगस्त का समय, अब देखिए यहाँ पर मैं जो बिजनेस पार्टनर बता रहा हूँ, तो जो जॉब करते हैं उनके साथ जो कलीग्स होते हैं, जो उनके साथ कार्य करते हैं, उन लोगों के बारे में भी बात हो रही है। आगे बात करेंगे आपके देखिए 22-23-24 अगस्त का समय, 22-23-24 अगस्त का समय, ये समय जो रहेगा विशेष तौर से 22 और 23 अगस्त का समय, ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके पास डिप्रेशन जिस चीज का आना, इससे आपको बचकर रहना है। अपने आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना है। पैतृक संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों से द्वारा संपत्ति, या आपके स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कोई चल संपत्ति कार्य पेंडिंग है, तो उस कार्य को सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आप पूर्ण करके कुछ लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 25-26 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो, या वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। भाग्य इस समय में आपको काफी लाभ प्रदान करेगा और आपको दान कर्म से जोड़कर देखेगा और धार्मिक यात्राएं भी देने वाला रहेगा। इसके बाद 27-28-29 अगस्त का समय, तो देखिए यहाँ पर 27-28 अगस्त का समय, 27-28-29, 30 अगस्त का समय आपके पास धन का आगमन होना। अगर आप जॉबलेस हैं तो 27-28 तारीख में जॉब के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रयास कीजिएगा, आपको जॉब वगैरह मिलती हुई दिखाई देती है। व्यापार व्यवसाय में कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना है, उसे ऐड कर सकते हैं, ऐड करना लाभदायी रहेगा। और इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना, मन प्रसन्न रहना, और इस समय में धन सेविंग करने की भावना जागृत होना और कर पाना, ऐसे भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये है, तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मैं इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल को प्रेम को बनाने के लिए अपना प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।